एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह पक्षियों का चहकना और खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी, एक साधारण परिवार रहता था। इस गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर अपने साधारण जीवन और मेहनतकश लोगों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग खेती किसानी में व्यस्त रहते थे और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीते थे। गांव में एक व्यक्ति था रामू, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे सोनू और पिंकी थे। गीता घर का कामकाज संभालती थी और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखती थी। सोनू और पिंकी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। संघर्ष और उम्मीद। रामू का जीवन आसान नहीं था। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और मौसम भी कई बार साथ नहीं देता था। एक साल, जब फसल लगभग तैयार थी, तभी गांव में भारी बारिश हुई और सारी फसल बर्बाद हो गई। ये समय रामू और उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा था। खाने पीने की कमी हो गई और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के मुखिया, जो बहुत समझदार और अनुभवी थे, ने रामू को आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रामू, अगर तुम मेहनत के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी फसल बेहतर होगी। नई शुरुआत। रामू ने मुखिया जी की बात मानकर खेती के नए तरीकों को अपनाने की ठानी। उसने गांव के पास एक शहर से बीज, उर्वरक और अन्य उपकरण खरीदे। इस बार उसने जैविक खेती का प्रयोग किया। साथ ही उसने अपनी पत्नी गीता की मदद से अपनी जमीन पर सब्जियां भी उगानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। सब्जियां भी बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगीं। रामू ने अपनी आमदनी से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और अपनी जमीन का विस्तार भी किया। गांव में बदलाव। रामू की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब गांव के अन्य किसान भी आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने लगे। उन्होंने समूह बनाकर मिलजुल कर काम करना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया जब सूरजपुर पूरे जिले में अपनी उपज और उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हो गया।